जय श्री राधे कृष्णा और सभी बहन भाई सब लोग ठीक हैं। और मैं आप सब लोगों को एक पथरी की दवाई के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों के अंदर स्टोन की शिकायत है। जैसे गुर्दे में पित्त की थैली, जो गुर्दा बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं, उसमें पथरी होती हैं, स्टोन होती हैं। भाई मेरे भी है, गॉल्ड ब्लैडर में स्टोन है और गुर्दे में भी थी, वो तो निकल गई। मैं दवाई खा रही हूँ और मैं सभी लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, जो भी भाई लोगों ने अभी ऑपरेशन कराने के लिए सोच रहे हो, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना, उसकी भी एक दवाई है, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। फिरोजाबाद में एक बाबा जी हैं, वो एक मंदिर में हैं और मंदिर में ही बैठते हैं, दवाई लगाते हैं। आप लोग वहाँ जा सकते हैं और दवाई अपने लगवा के आ सकते हैं। और आपको फिर वो दवाई भी आपको लिख के देंगे, आपको मेडिकल से ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि देखो रास्ता भी वो आपको बताएंगे, फिर आपको परहेज भी बताएंगे, वो आपको ही करना है, खानी है टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि आप दवाई लेके आ गए, घर में ला के रख दी, खाई नहीं टाइम से और आपने उनका नियम के अनुसार चले भी नहीं तो भी नहीं ठीक होना है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, जो मेरी वीडियो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के पास भेज दें। किसी भी बहन और किसी भी भाई का ऑपरेशन ना हो, जल्दी से जल्दी वो लोग ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे भी दिक्कत थी। तो मेरी पथरी निकल चुकी है, अभी मेरी एक रह गई है। 3 थी मेरे ये गोल्ड ब्लैडर की स्टोन जो थी, मेरे 3 थी, तो 2 निकल गई हैं, एक रह गई है। और गुर्दे में दोनों तरफ थी, गुर्दे वाली भी निकल गई। और मैं आप सब लोगों को अपना लाइव, कहने मतलब मैं वीडियो में दिखाऊंगी जो मेरी निकली हुई है स्टोन, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी भाई के साथ गलत हो और किसी भी सिस्टर के साथ। क्योंकि आजकल ना सरकारी में जाओ तो भी ऑपरेशन बोलते हैं, प्राइवेट में जाओ तब भी ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसलिए देखो, मेरे ये स्टोन है, ये मेरी गुर्दे में निकली थी। ये गुर्दे वाली स्टोन है, देखो दिखाई दे रही है आपको, ये गुर्दे की स्टोन है, ये गुर्दे में निकली थी मेरी। वहीं से बाबा के पास से ही दवाई लेके आए थे, तब मेरे को गुर्दे में ये स्टोन निकली। ये गुर्दे वाली टॉयलेट के रास्ते से आती है, ठीक है, ये गुर्दे वाली है। ये एक हो गई, देखो ये एक हो गई, इसको अलग रखती हूँ। और 2 और रखी हुई हैं, एक और गुर्दे की है, ये भी गुर्दे वाली है, देखो ये भी गुर्दे वाली है, गुर्दे वाली स्टोन है, ये भी गुर्दे में निकली है, ठीक है, ये भी गुर्दे वाली है। 2 हो गई। और ये वाली जो है ना, ये कांच जैसी है, कांच जैसी है, ये पित्त की थैली में निकली थी, मेरे पित्त की थैली में निकली थी ये स्टोन। देखो ये स्टोन है ना, पित्त की थैली में निकली थी, ये पित्त की थैली में निकली थी मेरी स्टोन। अब मैं आपको बताऊंगी क्या है, दवाई वो लगाते हैं। फिर ये जो बरबरी का जो सिरप है ना, जर्मनी का बरबरी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जर्मनी का बरबरी सिरप है, ये देते हैं बाबा जी पीने के लिए, ठीक है। ये 270 रेट पड़े हुए हैं, तो 270 का आएगा ये। और एक ऐसे कैप्सूल टाइप में डिब्बी आएगी, स्टोन वॉश के नाम से, स्टोन वॉश के नाम से। वो दवाई लगवाने के बाद ही खानी पड़ेगी, तभी ठीक होंगे। ऐसे नहीं कि आप लेके आ जाओ फिर उसके बाद घर से ही स्टार्ट कर लो, नहीं। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वो बाबा कहाँ पर हैं? वो बाबा जी हैं फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में आप कहीं से भी आओगे, गंदा नाला पड़ता है फिरोजाबाद में, गंदा नाला पड़ता है, गंदा नाले के पास आप उतर जाना। वहाँ से मोती का नंगरा गांव पड़ता है, ये कि कोई भी वहाँ पे ट्री चलती है, ट्री, ये बैटरी वाले रिक्शा, उसे ट्री बोलते हैं। तो आप वहाँ पे जाके पता करना, ये कहना कि हमें मोती का नंगरा में जल देवी मंदिर में जाना है, ठीक है। बाबा जी वहीं पे बैठते हैं, उस मंदिर के अंदर ही आपको दवाई लगाएंगे। और दवाई भाई कुछ अपने पैसे भी डाल के ले जाना, क्योंकि जो वो खुद तो पीसते नहीं है, वो दवाई किसी से पिसवा के बनवा के ही दवाई लगवाते हैं, क्योंकि उनको तो एक भी रुपया नहीं चाहिए। वो मंदिर में रहते हैं बाबा जी, एक लड़का उन्होंने रख रखा है दवाई ववाई पीसने इसने के लिए। लड़का लेता है पैसा, क्योंकि वो लड़का लाता है बेचारा, खेत खलिहानों से खरीद के सॉरी ढूंढ के लाता है, फिर उसको पीसता है, पीसने में भी टाइम लगती है। फिर वो दवाई लगाई जाती है कंटिन्यूस, 1 घंटे तक वो दवाई लगाई जाती है। अगर तुम्हारे गुर्दे में है तो गुर्दे पे 1 घंटे नेट रखी जाएगी दवाई,
पित्त की थैली में तो पित्त की थैली पे रखी जाएगी, क्योंकि मेरे रखी हुई थी ना, मेरे को एक बार रखने में मेरी 3 स्टोन बाहर आ गई हैं। अगर मैं जल्दी जल्दी में पित्त की थैली में तो वो 2-3 बार लगाते हैं, मैंने एक ही बार लगवाई तब मेरी एक निकल गई। ठीक है, और एक उसमें गल गई, एक रह गई है, 3 थी स्टोन। एक मेरी थी 11 mm की स्टोन थी, एक मेरी 9 mm की थी, एक 7 mm की थी। 9 mm 7 mm वाली निकल गई। जो 13 mm वाली थी ना, वो 11 mm की अब है। 13 mm वाली 11 mm की हो गई, क्योंकि 2 mm घट गया उसमें से भी। तो मैं फ़िलहाल ये सोच रही हूँ, मैंने परहेज़ भी बहुत किया है। ये नहीं है कि आप तली भुंजी चीज़ खाते रहो, आपके गैस ना बने, दिक्कत ना हो, तो आप खाते रहोगे तो दिक्कत होगी, आपकी स्टोन नहीं गलेगी। क्योंकि हम तेल वाली चीज़ खाते हैं ना, तो वो चीज़ को कवर कर लेती है। जब तक उसके ऊपर से चिकनावट नहीं ख़त्म होगी तो वो स्टोन गलेगी नहीं। स्टोन का गलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप सब भाइयों से और बहनों से बोल रही हूँ कि आप लोग वहाँ जाइए बाबा जी के पास। जाने के बाद में, और वो बाबा जी जो बुलाते हैं ना, खाली पेट बुलाते हैं, और अल्ट्रासाउंड वो करवा के ले जाओ। जैसे आज तुमने करवा लिया तो कल चले जाओ, परसों चले जाओ, लेकिन अल्ट्रासाउंड होना चाहिए आपके पास। तो आप जा सकते हो, कोई भी बहन हो भाई हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट मुझ पे करके पूछ सकते हो। मैं आपको नंबर भी उनका बता दूंगी, नंबर भी आपको दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मैं बाबा जी के नाम से, तो मैं वीडियो में नंबर दूंगी। अभी तो मुझे फ़ोन से नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ तो नंबर नहीं है, लेकिन फ़ोन से निकाल के मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना स्टोन की, तो इसलिए, क्योंकि कोई भी भाई अपना ऑपरेशन ना करवाएं, जाके एक बार वहाँ पे ले लो। बाद की बात है ना, जब ऑपरेशन कहते हैं नहीं, जब चारों तरफ से हिरा जाए, उसके बाद ऑपरेशन का ट्रिक उठाना चाहिए। मैं भी ये कहती हूँ, एक बार आजमा के देख लो, क्या जाएगा। बस खुद की दवाई खानी है, लगवानी है, और जो किराया भाड़ा लगेगा वो ऑपरेशन कराओगे पूरी ज़िंदगी बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी को गोल्ड ब्लैडर में स्टोन थी। मैं नहीं चाहती किसी भी भाई को ऑपरेशन हो, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है। पूरी गर्मी भर गैस बनेगी, उल्टी करती हैं, पित्त बनते हैं, पित्त की उल्टी होती है। पित्त की थैली नहीं जो उसमें हो जाए, फिर उल्टी फुल्टी होती रहती है, उनको दिक्कत दिक्कत होती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो मैं उनका देख के ही मैं सोच रही हूँ कि मैं तो नहीं कराऊंगी, मैं दवाई खाने से ही सही हो जाऊंगी। लेकिन अपने हाथ का है भाई, ऐसा नहीं है आप दवाई ला के रख लो और उसके अनुसार ना चलो तो भी आपको दिक्कत होगी। भाई आपने ठीक होना है तो आपको खुद टाइम टू टाइम दवाई दवाई खानी पड़ेगी। और तली चीज़ नहीं खानी चाहिए, बादी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये सब चीज़ों पे वो रोक लगाएंगे। जितना पानी पी पाओ, कम से कम 3.5 लीटर से 4 लीटर के लपेट में पानी पीना होगा आपको रोज़। ठीक है, और किसी की 1 mm की और 2 mm तक की हो तो सुबह मॉर्निंग में पानी पी पी के भी आप उल्टी करने से भी पित्त की थैली से निकल जाती है। और गुर्दे वाली हो 1 mm की 2 mm की तो वो उससे भी हो जाती है। आपको सबसे ज़्यादा पानी पियो, और फिर टॉयलेट आए उसको रोक के फिर तेज़ से करो तो भी निकल जाती है। आप दवाई ज़रूर लेना। ठीक है, ये तो अपने ट्रिक हैं। और सभी भाइयों से कह रही हूँ, सभी बहनों से मैं एक विनती करके कह रही हूँ कि आप लोग जाइए वहाँ पे, दवाई लेके आइएगा, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। फिर आप हमसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने खुद, वैसे मैं किसी को नहीं बताती, किसी को नहीं बताती ये ट्रिक, क्योंकि मैंने खुद आजमाया हुआ, मुझे खुद विश्वास हुआ है, मेरे को खुद निकली हुई है। मुझे भी किसी ने ऐसे ही, मेरे रिलेशन में थे, दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया था, उनको भी ऐसा ही थी गोल्ड ब्लेडर में, तो वो कुछ खा भी पी नहीं पाते थे, तो उनके गुर्दे में दर्द दर्द होता रहता था। तो वो गुर्दे वाला जो दर्द होता तो ये टांग से उठा ही नहीं जाता। पित्त की थैली वाला दर्द होता तो बहुत उल्टियाँ आती हैं, क्योंकि मुझे बहुत होती हैं, उल्टी आएगी, पीछे बैक साइड में बहुत दर्द होता है, इस टाइप का रहता है दर्द, हमेशा दर्द थोड़ा थोड़ा बना ही रहेगा बस में रीढ़ की हड्डी में। पित्त की थैली वाली। और गुर्दे वाला ये है कि ये टांग है सीधे लेफ्ट साइड है, तो उधर का पैर दर्द करेगा, जांग फांग सब दर्द करती है, उठा भी नहीं जाता। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ आप लोग जाइए वहाँ पे, एक बार देख लीजिए, आजमा लीजिए, और फिर आपको उनके अनुसार ही दवाई वाई खानी पड़ेगी। तो आप ज़रूर पक्का ठीक हो जाओगे। वहाँ पे जल देवी मंदिर है, उसी मंदिर के अंदर लेटा के बाबा जी दवाई लगाते हैं। एक बार आप करके देख लीजिए। और जिसको नंबर चाहिए वो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और लाइक में
कमेंट में लिख देना कि हमें नंबर चाहिए, उससे वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी भाई और बहन के साथ कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। जय श्री राधे राधे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। बाय।